ये फूल तक चेंज नहीं किए जाते। देख लिया अविनाश, अपनी बीवी की हरकत को देखा? इस घर का बंटवारा करने पर तुली हुई है वो। तुम पति हो उसके, उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों का साथ दे रही है जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ अपने आप को महान साबित करने के लिए। वो ये साबित करना चाहती है कि वो सही है, बाकी सब गलत। जिसे वो अपना हिस्सा कह रही है ना, उस बिजनेस को मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मैंने नंबर 1 तक पहुंचाया है, और उसने उसे अपना हिस्सा बताकर उन 2 कौड़ी के लोगों को दे दिया। भैया मैं समझ सकता हूं आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन शांति से भी निकाला जा सकता है ना। रिमझिम ने अपना हिस्सा दिया है उनको, वो हिस्सा हम वापस भी तो ले सकते हैं। उनको उन्हीं की चाल से हम हरा सकते हैं। अविनाश, मैं आज तक किसी से नहीं हारा हूं, लेकिन उस 2 कौड़ी के लड़के ने मुझे हरा दिया, सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। अगर वो उनका साथ नहीं देती तो क्या औकात थी उनकी जो हमसे वो 1 फूटी कौड़ी भी लेते। कल से वो हमारे ऑफिस में बैठेंगे, हमारे बराबर, हमारे पार्टनर बनके। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उन गवारों के साथ बैठकर? लेकिन रिमझिम, उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं। उसने हमें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, बर्बाद कर दिया उसने हमें। भैया आप शांत हो जाइए, मैं समझाता हूं रिमझिम को। तुम क्या समझाओगे अविनाश? आज तक उसने कभी तुम्हारी मानी? वो सिर्फ अपनी मनमानी करना जानती। वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगी अविनाश, सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। रिमझिम, तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से राकेश भैया कितने परेशान हैं। तुमने तो खैरात में अपना हिस्सा उनको दे दिया, लेकिन कभी सोचा है तुमने जिसने इतनी मेहनत करके इस बिजनेस को बढ़ाया है उस पर क्या गुजरेगी? मैंने कभी भी राकेश भैया को इतना परेशान नहीं देखा। लेकिन रिमझिम ने अपने साथ साथ अविनाश को भी बेदखल कर दिया है। कंपनी का एक हिस्सा गया है ना, हम लोग उसे फिर से बना लेंगे। और वो मुन्ना, बिजनेस के बारे में उसे कुछ नहीं पता, ताश की खेल की तरह समझता है बिजनेस को। आज वो मेरा पार्टनर बनकर मेरे साथ ऑफिस में बैठेगा। आखिर क्या चाहती हो तुम? मुझे नसीहत मत दो यशोदा, मैं जानता हूं सही क्या है और गलत क्या है। तुम अपना परिवार तोड़ रही हो रिमझिम। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में दरार पड़ रही है, सिर्फ उन लोगों की वजह से जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है अविनाश, आप माने या ना माने, उन लोगों से आपका खून का रिश्ता है। आप माने या ना माने, उन लोगों से आपका खून का रिश्ता है। अरे माँ बस, चक्कर आ जाएंगे। ये तो फिल्मों में अमिताभ बच्चन करते हैं ना। माँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी जगह पर क्यों बैठे हो तुम लोग? तो क्या हुआ भैया, तो तुम दूसरी कुर्सी उठा लो। इतने ठंडे ठंडे माहौल में इतने गर्म क्यों हो रहे हो? चलो निकलो यहां से तुम लोग बाहर। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? एक और चेन ले आओ। भाई हम भी हिस्सेदार हैं, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। अरे भैया काहे को तुम, मालिकों में आपस में सुलह होनी चाहिए, अच्छे से बात करो, नहीं तो धंधा बिजनेस में फायदा नहीं होता। धंधा? तुम लोग यहां धंधा करोगे? ये कोई बड़ा पाव की दुकान नहीं है, समझे?
यहां बिजनेस होता है, बिजनेस। और बिजनेस चलाने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, जो तुम लोगों में से किसी के पास भी नहीं। आज हमारा ऑफिस में पहला दिन है और आप हो कि चिल्लाए जा रहे हो। अरे मालकिन का अपने स्टाफ से परिचय तो करवाइएगा। हाँ, कहा है कि तुम दोनों निपट लो, हम पारो रानी के साथ मिल के आते हैं। चल दे, चल चल चुड़ैल चल। माना यहाँ बैठ। बैठ जा, अपना ही है। इतने दिनों से हमारे घर में अशांति है। बाबूजी बीमार पड़ गए, फिर बाबूजी ने स्वीकार कर लिया कि उर्मिला उनकी अपनी है। इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना। रिमझिम उन्हें घर ले आई, बिना सोचे समझे रिमझिम ऐसा कभी नहीं करती। रिमझिम तो किसी को भी उठा कर ले आती है। पहले उसने ये कहा कि वो उसकी बहन है, और जब बाबूजी ने ये कहा कि वो उसकी बेटी है, तब उसने वो भी स्वीकार कर लिया। अब आप मुझे बताइए, किसकी बात पे हमें भरोसा करना चाहिए? शायद बाबूजी नहीं चाहते थे कि वक्त से पहले घर में कोई ऐसा तूफान आए जिससे घर की शांति चली जाए, इसलिए रिमझिम भी चुप रही। लेकिन वक्त को शायद मंजूर नहीं था, इसलिए सच्चाई हम सबके सामने आ गई। नतीजा क्या निकला? आखिरकार बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया ना। भगवान सब कुछ ठीक करेगा जयंती, लेकिन मेरे ख्याल से हमें उर्मिला का हिस्सा पहले ही दे देना चाहिए था। इससे घर में कितनी शांति है। शांति तो है इस घर में, लेकिन उन जाहिल गवार लोगों ने तो अशांति फैला रखी ना ऑफिस में। जयंती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग अनपढ़ जरूर हैं लेकिन समझदार, और रिमझिम है ना उन्हें संभालने के लिए। राकेश और अविनाश भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख क्या रही है? मालकिन है। हम दरअसल मालकिन है। जे वर्दी है तुम्हारी जो पहने हो, हमें मिलवाओ तो सबसे। मालकिन है हम। मिलाओ। ये हमारे नए मालकिन है। मिस्टर सुदर्शन, व्हाट इज दिस? अकाउंट ऐसे होता है? 25 साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ। सॉरी सर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या है ये? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी। यस। ये हमारे नए मालकिन है, शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पार्टनर। हेलो मैडम। खुश रहो, बने रहो। जी, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। अच्छा, तो क्या काम करते हो? जी, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। बाद में बताते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 60,000। 60,000 रुपये। नहीं, हम जे तुम्हें अकेले कितने पैसे मिल रहे हैं, हम जे पूछ रहे हैं। जी, मैं अपने अकेले की ही तनख्वाह बता रहा हूँ। अच्छा, तो परिवार में कितने लोग हैं? जी, 2 लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। पत्नी? हाँ। जी, पत्नी। तो लुगाई तो घर पे ही होती होगी। वो इसी ऑफिस में प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में है। तो उसे कितनी पगार मिलती है? 40,000। मतलब 1,00,000 सासू माँ। हाय दैया, मतलब आदमी लुगाई को मिल के 1,00,000 रुपया। और ददवा, जयराम जी की। नमस्ते जी। तुम क्या काम करते हो? जी, मैं यहाँ पर अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, तो कितने पैसे मिलते हैं? ये 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000। परिवार में कितने लोग हैं? कुल मिला के 7 सदस्य हैं हम लोग। 2 की अभी लड़कियों की शादी कर दी है, हम 5 बच गए हैं। अच्छा, मतलब 7 लोग और 15,000। घोर कलजुग। एक काम करो, तुम जो है अपना पैसा इनको दे दो और तुम अपना पैसा इनको दे दो, सो बराबर हो जाए, हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ए, क्या गलत है? हम मालिक हैं, जो चाहेंगे करेंगे। क्या सही क्या गलत ये हमें देखना है। क्या सही और क्या गलत ये हमें देखना है। अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता।
हेलो रिमझिम, हाँ भैया बोलिए, क्या हुआ? जरा यहाँ ऑफिस में आके देखो क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर उर्मिला ने हंगामा मचा के रखा हुआ है। ऑफिस का सारा स्टाफ एक एक करके छोड़ के जा रहा है। अगर यही हाल रहा ना तो उर्मिला, पारो और मुन्ना ही रह जाएंगे इस ऑफिस में बस। भैया हम अभी आ रहे हैं वहाँ पर। जी। आखिर इन लोगों ने हमें समझ के रखा है और हम क्यों बर्दाश्त करें? हम भी तो यहाँ काम करते हैं। अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मालिक लोग हमें सैलरी देते हैं तो हम भी इनको काम करके देते हैं। चलिए हम चलते हैं। अनिल जी, क्या प्रॉब्लम है? मैडम हम यहाँ काम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है लेकिन? ये नए मालिकों के साथ हम काम नहीं करना। हम उन लोगों से बात कर लेंगे। अगर उन लोगों ने कोई बदतमीजी की हो तो हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो हम रुक जाते हैं, लेकिन आप उनसे प्लीज़ कह दीजिएगा कि आइंदा से हमारे काम या सैलरी के मामले में इंटरफेरेंस ना करें। प्लीज़ गेट बैक टू योर वर्क। हाँ रिमझिम, आओ आओ, बड़ा टेस्टी खाना है, आओ खाओ। हमें खाना नहीं खाना, कोई ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात तो करती रहना, पहले खाना खा लो। अरे 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 अरे, ठंडे ठंडे माहौल में गरम गरम खाने का टेस्ट ही कुछ और है। रिमझिम आंटी, हमने काम ऐसा शुरू किया है कि आप बिल्कुल हैरान रह जाओगी। आप लोग अगली बार से ऑफिस मत आइएगा। हम आप लोगों के लिए दूसरा काम शुरू करते हैं। लेकिन क्यों? सारे वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम पूरा बंद हो जाएगा। वापस बंद हो जाएगा? ना ना रिमझिम, हम वो करेंगे जो तुम कहो, है? हाँ हम जाते हैं, हम जाते हैं। हाँ कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं हुआ। अरे हटो हटो हटो, अरे हटो, अरे क्या कर रहे हो? चल चल चलो, उठो। अरे चल चल चल, अरे पाप लगेगा। क्या बात है माँ जी, आपने वकील साहब को क्यों बुलाया? अभी बताती हूँ। वकील साहब, मेरी वसीयत पढ़ के सुनाइए। मैं इरावती शर्मा, पत्नी श्री भवानी शंकर शर्मा, अपने पूरे होशो हवास में अपनी समस्त चल अचल संपत्ति में अपने बड़े बेटे राकेश शर्मा, छोटे बेटे अविनाश शर्मा और अपनी बेटी जयंती शर्मा के नाम लिख रही हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी समस्त संपत्ति के अधिकारी ऊपर दिए गए उल्लेखनीय नाम होंगे। अब आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। माँ जी आप एक बार फिर सोच लीजिए। आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। माँ जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। आप लोग अंदर जाइए। अभी आगे की वसीयत पढ़नी बाकी है। मेरे दोनों बेटों के साथ मेरी संपत्ति में मेरे दोनों बहुएं श्रीमती यशोदा शर्मा और श्रीमती कावेरी शर्मा को मेरे बेटों के बराबर का हिस्सा मिलता है। और मेरी तीसरी बहू श्रीमती रिमझिम शर्मा को मैं
पूरी संपत्ति से बेदखल करती हूँ। पूरी संपत्ति से बेदखल करती हूँ। पूरी संपत्ति से बेदखल करती हूँ। उसका अब संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। उसका अब संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है रिमझिम कि तुम इस घर में रह सकती हो केवल अविनाश की पत्नी बनकर। तुम्हारा इस घर पर, हमारे संपत्ति पर या बिजनेस पर कोई अधिकार नहीं है।